ये क्या है रे मोहित एंड दिग्विजय? व्हाट इज दिस? सर मेरे साथ बैठा हूँ। तुम किसके घर पे गया है? कौन किसके घर पे गया है? तो दिग्विजय मेरे घर पे आया था। अच्छा अच्छा। कब का? कल का? हाँ। हम्म। कैसी पढ़ाई चल रही है? कैसी पढ़ाई चल रही है दिशा? बेटा दिशा। सर अभी है ना वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट की हो। वर्क फॉर एन, अच्छा अच्छा, गुड, बहुत अच्छी बात। कंजर्वेटिव फोर्स खत्म किया। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो गया। हाँ हो गया वो। हम्म। अब वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना। यस सर। एक और बच्ची है जो कि इस साल 450 मार्क्स लाई है नीट में, वो आज से आएगी क्लास में। तो उसको बायो का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, डाउट्स की बोल रही थी। तो आपस में डिस्कस करोगे बायो के बारे में या नहीं? अगर आपस में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबको आपस में एक कंपटीशन माहौल क्रिएट हो जाएगा ना, और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, ताकि हमें कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा हाई है, तो युगो को तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं, एक बार ट्राई करो। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करें। यस सर। राम आ गया? अच्छा आ गया। शताक्षी कैसी पढ़ाई चले बेटा? शताक्षी। गुड हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? गुड मॉर्निंग सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? ठीक चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक चल रही है सर। गुड। कितना बजे जगते हो आप लोग? सर हम तो फिलहाल 3-4 दिन से लेट जग रहे हैं। क्यों, क्या वजह है लेट जगने का? कौन सी खुशी आ गई? हम्म। वो सर गांव से आए थे ना। तो क्या हो सर गया? गांव से आए थे तो क्या हो थोड़ी गया, सी थका? टायर्डनेस थी। मतलब 5-6 दिन टायर्डनेस रहता है गांव से आने के बाद? नो हम्म। सर 2-3 दिन बस। क्या 2 दिन इरादा बस। है, नीट को क्रैक करना है कि ये हरासमेंट ही मिटाना है? नो सर करना है। चलो आज एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग को सर्कुलर मोशन का बेसिक चीजें, सारी चीजें पता होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या सर्कुलर मोशन की बेसिक चीजें क्लियर हो गए हैं? यस याद है सभी लोग को? सर। क्या सभी चीजें याद है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जो कि सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में कोई बोल सकता है? कोई ऐसा बच्चा जो शॉर्ट में एक बार बोल सकता है सारी बातें? कोई बच्चा? कोई नहीं? वाह क्या बात है, बहुत खुशी हुई मेरे बात को ये बात सुन के। कोई एक बार सर्कुलर मोशन मतलब कुछ कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है भाई?
देखो सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड, एंड बैंकिंग ऑफ रोड। देखो बात समझो पहले, देखिएगा ये कैसा पाथ है, ध्यान दो प्लीज, कैसा पाथ है, सर्कुलर। यहां पे गाड़ी चल रही है, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, क्लास करना तो रिप्लाई करो। मान लो इस पे गाड़ी चल रही है, जब गाड़ी इस टर्निंग रोड पे चलेगी देन व्हाट हैपन, देन व्हाट हैपन, डायरेक्शन Change. Change. ऑफ व्हीकल मस्ट बी, क्या होगा, Changed. चेंज। Change. चेंज। बेटा अरे डायरेक्शन ऑफ व्हीकल चेंज होगा तो क्या लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर लगेगा, किधर लगेगा, अरे बोलो, Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर, इसका सेंटर इधर है, लगेगा नहीं लगेगा, Yes, sir. या क्यों लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगेगा, यह सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगेगा, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। Direction. क्लियर हो रहा है। अब मेरी बात बताइए कि बेटा रे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा तो ये तो अंदर के तरफ कोई ना कोई तो देगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा ना, हाँ या ना। Yes, sir. या सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, ये बता सकते हैं। यहाँ पे दो केस होगा बेटा, यहाँ पे देखो जब ये चल रहा होगा, गाड़ी चल रही होगी, आपने देखे होंगे, तो टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन, किसके किसके बीच में, टायर एंड रोड के बीच में, जो कि क्या देगा, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ होगा। मतलब आप देखते नहीं हो जब सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करते हो तो आप देखते हो स्लीप करने की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसा देखते हो कि नहीं। अगर हमारा Yes, sir. क्या कहलाता है कि पैर में स्लीपर या क्या कहलाता है, ज्यादा चिकना हो तुरंत गिर जाते हैं, ऐसा देखे हो क्या, मतलब रफ ना हो तुरंत गिर जाते हैं, मतलब Yes, sir. डिग्री ऑफ रफनेस कम हो तो क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं और हम गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ गिरने का वजह क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, क्लियर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Yes, sir. को कौन प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ, कौन कौन प्रोवाइड करेगा बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, टायर एंड रोड। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान दो, ऐसे बनाऊं, यह गाड़ी है, देखो ऐसे 3D में है, 2D में दिखा रहा हूं, 3D में है, तो यह इधर की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, क्लियर, इधर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, किसके किसके बीच में, टायर एंड क्या, टायर एंड Road. तो लिखिए, तो डायग्राम बन गया, जल्दी लिखिए, लिखिए, जल्दी करिए। Okay, sir. चलिए रफ करो। अब आइए, इन द केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, ध्यान रखना है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो 3 मेथड से होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखो, ऑन द बैंकिंग ऑफ रोड, ऑन द बैंकिंग ऑफ रोड,
on the banking of road. Centripetal force are provided. Is provided. यही ध्यान रखना है. By following method. First, friction force between किसके किसके बीच बेटा? टायर एंड टायर एंड हाँ, बस इतना ही लिखते हैं. क्या जरूरत है बिटवीन? वो तो समझ में आ ही जाएगा ना, फ्रिक्शन तो. सेकेंड है इंक्लिनेशन ऑफ रोड. आप देखे होंगे जहां टर्निंग पॉइंट होता है रोड ऐसे होता है, इंक्लाइंड होता है. देखे हैं क्या? और थर्ड थर्ड बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिख लो. बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज इंक्लाइंड. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज क्या होगा? इंक्लाइंड ऑफ रोड. यही तीन कंडीशन है. यही तीन कंडीशन की वजह से एक्चुअल में रियल लाइफ में ये होता है. रियल लाइफ में ये होता है. लेकिन हम तीनों कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? बढ़े आगे. यस सर. चलिए मैं रफ कर रहा हूं बेटा. लिख लिए. ये वाला टर्म लिखना जरूरी है. लिख लिए. 1 मिनट सर. यस. हो गया सर. चले अब लिखिए. केस फर्स्ट. केस फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स. देखिए तो व्हाट इज दिस? कर्व सरफेस या रोड, कर्व रोड. इधर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. इधर क्या है? गाड़ी विद द वी वेलोसिटी से जा रही है. समझ में आ रहा है ना बेटा? अब मेरी बात सुनो. इसके टायर के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. मेरी बात ध्यान दीजिएगा. फ्रिक्शनल फोर्स कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या देगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. मेरी बात ध्यान देना. मेरी बात ध्यान देना यहां पे. अब बताओ, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो फ्रिक्शनल फोर्स से, तब क्या होगा? गाड़ी नीचे गिर जाएगी, अंदर की तरफ. हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब गाड़ी सेफ में जाए, टर्निंग पॉइंट पे आराम से हम क्रॉस कर जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स. यही होना चाहिए फॉर सेफ टर्निंग. टेबल सेफ टर्निंग. अगर सेफली अगर हम मुड़ना चाह रहे हैं, अगर सेफली किसी टर्निंग पॉइंट पे निकलना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. कितना होना चाहिए? अब आपको बताइए बेटा रे, अगर मान लो यह गाड़ी है, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg. ऊपर क्या लगेगा? बोलो. नॉर्मल. इधर नॉर्मल क्या आ रहा है? इधर फ्रिक्शनल फोर्स. समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स. हाँ या ना? तो अब यह भी क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. और यह फ्रिक्शन ऑलवेज मोर देन व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स. डायग्राम बनाओ. डायग्राम बनाओ. सर फिर से समझाओ ना. हाँ फिर से समझा रहा हूँ. फिर से रफ कर लिख लीजिए. मैं फिर से समझा रहा हूँ.
क्या मैं रफ करूं? एक बात बताओ बेटा, रफ करूं? यस सर। यस एक बात बताओ, मेरी बात कंसंट्रेट होके सुनो। कभी बदमाशी किए हो बाइक लेके? कभी नो सर। लेकर फ्रेंड को पीछे बैठा के या गर्लफ्रेंड को पीछे बैठा के टर्निंग पॉइंट पे स्टाइल देते हुए गए हो कभी? नहीं सर। कभी नहीं गए हो, और मैं भी नहीं गया हूं। सर साइकिल साइकिल पे हो गए थे। अच्छा, हुआ था साइकिल पे, गुड, बहुत अच्छी बात। तो मेरी बात सुनो, जब आप गाड़ी पे जाओ, मेरी बात साइकिल पे हो या गाड़ी पे, मेरी बात कंसंट्रेट होके सुनो। जब आप टर्निंग पॉइंट पे जाओगे ना बेटा, तो आप गाड़ी को स्लो कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? स्लो इसलिए सर करते हो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर हाई स्पीड रहेगा हाँ तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? यस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r mv²/r। टू स्क्वायर और अपॉन आर। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला याद है? μn म्यू इंटू एन। यहां पे एन क्या होता है? mg। मैं अभी बताऊंगा। mg सो क्या आ जाएगा? μmc ये सब बातें बता चुका हूं, फिर स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, स्पीड वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अरे बोलो। यस सर। yes sir अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर। इनवर्ड। टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना? the center अब एक बात बताओ yes sir कि अगर आप तेज जाओगे तो वह फोर्स तो ज्यादा होगा ना। अब उसको बैलेंस कौन करेगा? उसको कौन सप्लाई करेगा? फ्रिक्शनल, इसको बैलेंस करने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहां होता है? फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? आपके Between गाड़ी the के road टायर and और रोड के बीच में, हाँ या ना? रोड के बीच। क्लियर Yes. हुआ? yes आप sir देखे होंगे अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, कभी कभी देखिए दो चीज हो सकता है। अगर आपका टायर पहले से घिसा हो, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना? यस अगर पहले से Yes. घिसा हो तो वहां पे स्लिपिंग होने की चांसेस ज्यादा होती है। ऐसा देखे हैं क्या? यस वैसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ रफनेस कम हो जाता है। जब नया आप टायर खरीदते हो, उस केस में नया और टायर में क्या होता है कि डिग्री ऑफ रफनेस, मतलब देख रहे हो नहीं, रफ ज्यादा रहता है टायर, हाँ या ना? यस जो कि Yes, sir. बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस अब देखो, जब आप सर्कुलर Yes, पाथ पे जाओगे, मेरी बात इसको लिख लिए, जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ पे जाओगे, जब आप यहाँ पे चल रहे होंगे तो भी इधर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा, होगा या नहीं होगा? यस और यह सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। यह फ्रिक्शन कहां लगेगा? टायर और रोड के बीच में। अब बताओ कि अगर आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या Yes, ना? sir. और उसको Yes, sir. उसको प्रोवाइड कौन करने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन Frictional फोर्स का force. वैल्यू कम हो जाए और इसका वैल्यू ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? Slip हो ऑटोमेटिक आप जाएगी भाई। सेंटर की तरफ गिर जाओगे। गिरोगे या नहीं गिरोगे? यस सर। सेंटर की तरफ थोड़ी ना गिरते हैं हम, उसके ऑपोजिट साइड में स्लिप हो सेंटर जाते की हैं तरफ मतलब नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वह केस अलग है। जो आप मैं बता रहा हूं वो केस अलग है, जो आप बोल रहे हो वो केस अलग है। मैं अभी की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर आप देखो, कभी आप जहां पे वहां पे तेज थोड़ा गोल घूम के देखो ना, आपको झुकना पड़ता है सेंटर की तरफ। ऐसा आप देखे हो क्या? अगर मैं तेज Yes. ऐसे स्ट्रेट घूमूं तो मेरे को झुकना पड़ेगा सेंटर की तरफ। ऐसा देखे हो कभी? नहीं। हाँ देखा है। आप गोल अगर घूमो, आप एकदम सीधा सर्कुलर पाथ पे क्या आप गाड़ी को घुमा सकते हो? सर वो नहीं। मौत के कुएं में भी ऐसे होता है ना? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सही बोल रहा है, मौत के कुएं में भी ऐसा होता है। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए आपको झुकना पड़ता है, क्योंकि आपका वेट फोर्स प्रोवाइड वहां पे बैलेंस करता है। आप कभी देखे हो, क्या नाम है, रेसर को देखे हो? रेसर जब सर्कुलर कहीं सर्कुलर पाथ पे एकदम कंप्लीटली झुक जाता है, हाँ या ना? हाँ। अब बच्ची बोल रही है कि पांडे सर सेंटर की तरफ थोड़ो गिरते हैं, आउटवर्ड गिरते हैं। आप यही बोल रहे हो बेटा?
हाँ हाँ, यह केस दूसरा है। सेंटर की तरफ आप नहीं गिरोगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ यहाँ पे अगर मैं आगे चल के बताऊंगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी आप नहीं पढ़ोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफरेंट थिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफरेंट थिंग। सेंट्रीफ्यूगल हाँ फोर्स इज डेवलप्ड ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो मैं थोड़ा सा इस केस के बाद पढ़ाऊंगा, चलेगा? अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ। तो मेरा का नाम था कि यह जब पार्टिकल ऐसे जाएगी, इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हुआ और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब यह इधर सेंटर की तरफ गिरेगा। अगर यह वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ और यह कम हुआ, तो गाड़ी गिरेगी नहीं, बल्कि आराम से टर्निंग पॉइंट पे चली जाएगी। लेकिन वह केस कब होगा? जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स से। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस सर। कोई डाउट? नो नहीं सर। अभी भी डाउट है किसी को? सर। सौरभ, नो सर। नो सर, समझ गए। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर जब गाड़ी बाहर की तरफ गिरेगी तब कौन सी कंडीशन होगी? वो सेंट्रीफ्यूगल का केस है, वो एक्चुअल में वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा वेट करो, इसको होने दो, उसके बाद बता दूंगा, ठीक है ना? उसका स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्पीड आपका ज्यादा हुआ कम हुआ, दोनों केस अलग अलग है। वह सेकेंड केस में मैं बताऊंगा, चलेगा? रफ करूं? अब आइए हमारा सिप। अब क्या 1 मिनट मिटा दिए, तब क्या 1 मिनट। अब देखो, सेफली मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ पे क्या कंडीशन है बेटा? एफ बोलो, मोर देन एफसी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ, एक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू एम जी होता है, न्यू एन, हाँ न्यू एन होता है। ग्रेटर Yes, देन sir. क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। लिख एक सकते भी हैं, स्क्वायर बार लिख सकते हैं। एन के जगह पर क्या आता है? एम जी। mg क्या आ जाएगा? न्यू mg सॉरी, ग्रेटर लिख सकते हैं बेटा। रे हाँ एम से एम कैंसिल, मतलब v स्क्वायर लेस देन, देखो v स्क्वायर लेस देन, इधर ग्रेटर है, न्यू आर जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पे देखो, न्यू स्क्वायर आर जी ग्रेटर देन v स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ यस इसका मतलब हम सिंपली उस रोड को क्रॉस कर सकते हैं यदि यदि वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, किससे? न्यू आर जी से। मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? न्यू आर जी। किसके लिए? किसके लिए बेटा? टू सेफली क्रॉस द टर्निंग पॉइंट, फॉर सेफली क्रॉस द टर्निंग पॉइंट ऑफ द रोड। या कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन रहा, केस फर्स्ट रहा, जब फ्रिक्शन लगेगा। सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना लगेगा? मिनिमम फ्रिक्शन, अरे स्पीड कितना आना चाहिए? न्यू आर जी, मतलब v का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा ना बेटा, सॉरी, या मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा हुआ तो आप गिर जाओगे। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? अगर इतना स्पीड से ज्यादा गए तो हम लाजमी है कि गिर जाएंगे। कहां पे? टर्निंग पॉइंट पे। चलिए अब केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ रोड। केस सेकंड क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ रोड। लिखे, मतलब रोड आप देखें टर्निंग पॉइंट पे कैसा होता है?
कैसा होता है बता सकते हैं? इंक्लाइंड होता है थोड़ा सा। इंक्लाइंड होता है, थोड़ा इंक्लाइंड मतलब ऐसे होता है। कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ देखा है। इंक्लाइंड सम एंगल थीटा पे। या क्यों इंक्लाइंड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यही इंक्लाइनेशन क्या देगा इसको, क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो मान लो ये गाड़ी है, सपोज करो ये गाड़ी है और इधर की तरफ आ रही वी वेलोसिटी, इधर, बात समझ में आ रही है क्या? इधर आ रही वी वेलोसिटी ऐसे ऐसे, क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ अब बताओ बेटा कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। किधर लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। पहले यहां तक डायग्राम बनाइए, पहले यहां तक डायग्राम बनाइए। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? रफ करूं? यस सर। चलिए यस सर। अब देखिए इसको हम स्टडी करते हैं। हमारा रोड ऐसे ही है बेटा, ध्यान देना, ऐसे ही रोड था, हाँ या ना? ये हमारी Yes, गाड़ी sir. है, यस सर। यह मास है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टली, इसके पैरेलल। अब बताइए नॉर्मल किधर लगेगा? लगेगा ऊपर। Yes. mg किधर लगेगा? Needs. वर्टिकली डाउन। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? No, sir. यही एक्टिविटी होगा एक्चुअल में रोड पे, यही एक्टिविटी होगा एक्चुअल में रोड पे। मैं पहले बता चुका हूं। यह एंगल कितना होगा बेटा? यह एंगल कितना थीटा होगा? और थीटा होगा बताया हूं कि नहीं बताया हूं? Yes, Yes, sir. sir. चलो, जब बेटा यह एंगल थीटा हुआ तो यह एंगल कितना आएगा? सोच के बताना। Theta. होगा? क्या आएगा सर? होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है? इसका कंपोनेंट इधर कितना N cos theta. और इधर कितना? एन N साइन sin थीटा। theta. Sin theta. Sin theta. मतलब एन सीटा, एन साइन थीटा क्या दे रहा है? एफ सी Centripetal force. और एन कॉस थीटा क्या दे रहा है? एम जी। सबको Weight समझ force. में आया? सबको समझ में आया? एन एफ सी इक्वल टू एन साइन थीटा और एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा। क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कितना आ जाएगा? एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी। लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. Equals Yes, to sir. mg tan theta. एन एन कैंसिल, क्या आ गया? tan Tan थीटा theta इक्वल टू equals to Tan theta. एफ सी F अपॉन upon mg. mg. एफ सी का फॉर्मूला, एफ सी क्या है? व्हाट इज द एफ सी? Centripetal force. क्या Centripetal. फॉर्मूला है? mv square upon r. mv square upon r. पुट कीजिए वैल्यू। होल डिवाइडेड बाय एम से एम Cancel. क्या बच गया? वी स्क्वायर बाई
RG RG इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? RG tan theta. क्लियर हुआ बेटा? मतलब Yes, sir. मैक्सिमम वेलोसिटी इस केस में क्या होना चाहिए? रूट RG tan theta. क्यों मैक्सिमम? क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो गाड़ी क्या कर जाएगी? गिर जाएगी. लिख लीजिए। सर बेटा सर वो नीचे का जो थीटा फॉर्म हो रहा है, एक साइड की तो डायरेक्शन mg की है, वो दूसरी साइड की किसकी डायरेक्शन है? ये तो कोई डायरेक्शन नहीं ना बेटा, ये कंपोनेंट इसको सीधा किया हूं, मतलब नॉर्मल लेकिन का कैसे सीधा लाइन थीटा खींचा फॉर्म हूं होगा? थीटा को फॉर्म करने के लिए, और कुछ नहीं। तो इंक्लाइंड केस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू रूट आर जी tan थीटा। फ्रिक्शनल केस के लिए मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू बोलिए रूट न्यू आर जी। कोई New दिक्कत? RG. लिखिए। एंड लास्ट केस है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर हाँ बोल बेटा। एक बार डायग्राम फिर से समझाओ। हाँ फिर से समझाऊंगा कोई बात नहीं। सर कैमरा ऊपर करो ना। हाँ बेटा। रफ करूं? हो गया सर। एक मिनट, क्या मैं रफ करूं? एक मिनट सर। चलिए एक बार फिर से डायग्राम समझा दूं, देखिएगा बेटा रे। यस दो केस बताया, एक हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा केस क्या माने? इंक्लिनेशन ऑफ रोड। ऑफ रोड। मतलब इस केस में फ्रिक्शन क्या माने? 0, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यह सर्कुलर पाथ है बेटा, इस पे गाड़ी चल रही है, यही ना बेटा, v वेलोसिटी से। जब इस पे गाड़ी चल रही v वेलोसिटी से तो इस पे क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल। किधर लगेगा बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। अब मेरे को बताइए, मैंने पहले बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं है, वह प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। कौन देता है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, हाँ या ना? तो यहां पे एक ही चीज दिख रहा है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहां कहां लगेगा बेटा? टायर एंड रोड के बीच। अब देखो एक्चुअल में डायग्राम नहीं क्लियर होने का वजह यह है कि 2D डायग्राम, रुको मैं कोशिश करता हूं ऐसे बनाने का। अब देखो, अब समझ में आ रहा है? इधर भी हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब एक क्या है? रोड है, देखो ये रोड है, इसके टायर और रोड के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, या इधर झुकेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल अब फोर्स। मेरी बात सुनो, अगर इसका वैल्यू बढ़ जाए, एफसी का वैल्यू क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ सकता है? हम जानते हैं एफसी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब बताओ, इसका मास तो चेंज नहीं हो सकता ना, कि चेंज हो सकता है? नहीं। अब यह कर्व सरफेस है, तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं कर्व गाड़ी आ रही है तो कर्व को सीधा कर दो, रोड को सीधा कर दो, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा। No, मतलब आर रेडियस चेंज नहीं होगा। फिर चेंज क्या हो सकता है? स्क्वायर चेंज होगा। वेलोसिटी। स्पीड ऑफ गाड़ी। एक ही ऑप्शन है स्पीड ऑफ गाड़ी, जिसका मतलब स्पीड ऑफ गाड़ी चेंज होगा, मतलब भी बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ेगा। हाँ या सेंट्रीपिटल ना? फोर्स बढ़ेगी। हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ, भी बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? नोड। सेंटर की तरफ। मतलब अगर बेटा रे जो इसको बैलेंस करने वाला है वह कम पड़ जाए तो यह गाड़ी क्या होगी, गिरेगी या वैसे की वैसे ही रह जाएगी? ऑफ कोर्स गिरेगी ना बेटा। अगर आप बताओ ना, इसको पीछे अंदर की तरफ खींच रहा है, कौन खींच रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसको बैलेंस करने वाला फोर्स क्या हो, कम हो जाए, तब क्या होगा? गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी गिर जाएगी। तब इसी केस को बैलेंस करने के लिए हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई, अगर आपको चलना है, सेफली चलना है, नाक भुभुन बचाना है, तो क्या करना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू मस्ट बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर। फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात बताया बेटा। यस। और इसका हमने कंडीशन क्या देखा कि मैक्सिमम, इस केस में जो वेलोसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी, वह कितना होना चाहिए? न्यू आर जी। न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, ये वाला न्यू है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? यस सर, समझ गए। फिर से लिख, समझे सर। इसको बना लीजिए। अच्छा डायग्राम बन गया, गलती से बना लीजिए। हो गया? यस सर। बना क्या ये वाला डायग्राम? सब Yes, कुछ sir. लिख लिए क्या? यस। अब भाई इस वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है? सॉरी, इंक्लिनेशन में रोड ऐसा होता है, रोड क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। रोड क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। गाड़ी कैसे जाती है? अब रोड इंक्लाइंड, लंबा कैसे बनाए? बिल्कुल लंबा बनाते हैं। अब समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा? भावनाओं को समझो बेटा। ऐसा होगा या एंगल थीटा होगा? हाँ या ना? यस। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, हाँ या ना? हाँ, और गाड़ी ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी v वेलोसिटी से। कोई डाउट? इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, तब फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल ही प्रोवाइड करेगा ना बेटा। नॉर्मल का कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। और mg किधर लगेगा? mg नीचे की तरफ।